Welcome to Webline. निंगशी और लू तिंगशाओ फेस सिटी के किसी होटल में रुके थे। निंगशी नहाने के लिए जाती है तो उसे पता लगता है कि वो तो अपने कपड़े लेना ही भूल गई है। वहाँ पर अचानक से ही लू तिंगशाओ आ जाता है। निंगशी पहले तो उसे देखकर डर जाती है एंड बाद में कहती है कि मैं अपने कपड़े लेना भूल गई हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। लू तिंगशाओ अपने कपड़े उतारने लगता है, निंगशी को उठाकर सीधा बेड में धक्का देता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन लू तिंगशाओ निंगशी से कह रहा था कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या मैं तुम्हारी शावर लेने में मदद कर सकता हूँ। आज वो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा था। फिर 3 दिनों के बाद ये लोग फेस सिटी से वापस आ जाते हैं। निंगशी शाओबाओ को देखकर उसे गले ही लगा लेती है एंड बाद में कहती है कि जल्दी से डैड को गले लगा कर आओ, क्योंकि उसने भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। शाओबाओ लू तिंगशाओ के पास जाता है, उसे गले लगाकर सीधा निंगशी के पास वापस भी चला आता है। आगे निंगशी जब कंपनी में जाती है तो लिन उसे कहती है कि तुम्हारे लिए काम आया है, तुम्हें नोबल्स परफ्यूम का स्पोक पर्सन बनना है, इसके लिए तुम्हें एक ऑडिशन देना होगा। आगे 3 दिनों के बाद ये लोग ऑडिशन देने के लिए लुओ सिटी पहुंच जाते हैं। ऑडिशन देने के लिए वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आई थी। वो सारी की सारी लड़कियाँ निंगशी को देखकर उसका मजाक बनाने लगती है कि ये लड़की कितनी गरीब लगती है। शंक्षी ग्रुप वाले क्या ऐसे कपड़े पहनाकर ऑडिशन में भेजते हैं। इस लड़की को तो फैशन का कोई सेंस ही नहीं है। शंक्षी ग्रुप वाले तो सच में काफ़ी गरीब लगते हैं। वहाँ पर लेलिंग नाम की एक लड़की आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा होशियारी दिखा रही थी। जब वो पियानो बजाती है तो डायरेक्टर उसकी तारीफ़ करने लगता है। आगे निंगशी की बारी थी। उसे देखकर डायरेक्टर उसकी बेइज्जती करने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे और तुम्हें आने भी किसने दिया। पर निंगशी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए पियानो बजाने लगती है। डायरेक्टर कहता है कि ये तो गुआन लिन शान है। यह धुन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी पर निंगशी इसे बहुत ही आसानी से परफेक्टली बजा रही थी। अब डायरेक्टर निंगशी से माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी पहले बेइज्जती की। आगे वो ऑडिशन निंगशी जीत जाती है, लेलिंग हार जाती है तो वो गुस्सा कर रही थी। निंगशी लुओ सिटी में थी इसलिए वो सोचती है कि क्यों ना मैं उसे मिलती जाऊँ। वो किसी के घर पर जाती है एंड गमले के नीचे से चाबी निकालकर उसके घर में घुस जाती है। 1 घंटे तक बस वो इंतज़ार ही करती रहती है क्योंकि घर पर कोई नहीं था एंड वो घर था सैतन का, उसके माफिया एक्स बॉयफ्रेंड का। निंगशी को वहाँ पर कुछ आवाज़ आती है। निंगशी कहती है कि लगता है कि सैतन के घर पर उसके दुश्मन आए हैं, तो वो जल्दी से बंदूक निकाल देती है। वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है। निंगशी सोचती है कि सैतन अभी तक आया नहीं है। वो जल्दी से जाकर उन गुंडों से फाइट करने लगती है। एक बंदा उसे कहता है कि मैं सोलो मैन हूँ, नए बॉस का आदमी हूँ। तो निंगशी उसे मारती है और कहती है कि चुप रहो। तो सोलो मैन अपने आदमी से कहता है कि जल्दी से इस लड़की को मार डालो। तो सोलोमैन का जो साथी होता है वो कहता है कि मेरे गन में तो गोली ही नहीं है। ये सुनकर सोलोमैन अपने ही साथी को पीटने लगता है। वो कहता है कि गधे, तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। निंगशी को पता लग जाता है कि ये सारे लोग तो सैतन के ही आदमी हैं। वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो कि हेलीकॉप्टर से नीचे आई थी। निंगशी कहती है कि 3rd सीनियर, पर वो लड़की तो निंगशी को मारने लगती है। निंगशी कहती है कि रुकिए ज़रा 3rd सीनियर, ये मैं हूँ निंगशी। तो वो कहती है कि शाओशी, ये तुम हो, मैंने तुम्हें काफ़ी टाइम से देखा नहीं है इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, और तुम तो काफ़ी ज़्यादा बदल भी गई हो। निंगशी कहती है कि 3rd सीनियर, पहले मुझे कुछ जानना है, क्या आप मेरी मदद करेगी। मुझे ये जानना है कि लू तिंगशाओ और सैतन के बीच में क्या रिश्ता है। तो यह सुनकर 3rd सीनियर कहती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि लू तिंगशाओ और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है। सोलोमैन कहता है कि 3rd, हमें यहाँ से जाना होगा, हम अभी मिशन पर है। तो 3rd वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि निंगशी, मैं तुमसे बाद में मिल लूँगी। हेजुलव की बच्ची तो लुओ सिटी में भी पहुँच जाती है एंड वो लेलिंग से हाथ मिला रही थी। क्यों ना मिलाए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।